बिहार की सियासत में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस तूफान के केंद्र में है राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव। कभी बाहुबली छवि के दम पर सत्ता के गलियारों में ताबड़तोड़ दबदबा रखने वाले रीतलाल यादव की मुश्किलें अब बेकाबू होती दिख रही हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब उनकी जिंदगी के पन्ने राजनीति से ज्यादा खेल की सलाखों, जेल की सलाखों के पीछे लिखे जाने की आशंका तेज हो गई है। पटना पुलिस की विस्तृत जांच रिपोर्ट के बाद ईडी अभी पूरी तैयारी में है और बहुत जल्द उन पर पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत बड़ा केस दर्ज हो सकता है। पुलिस रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रीतलाल यादव पर संगठित आपराधिक गिरोह चलाने, उगाही और जमीन कब्जा और करोड़ों की काली कमाई करने के गंभीर आरोप लगे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या रीतलाल यादव की कहानी का अगला अध्याय जेल की सलाखों के पीछे लिखा जाएगा। आपको बता दें कि पटना पुलिस की जांच में खगौल थाना और एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी शामिल है। जांच रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि रीतलाल यादव और उनके साथी सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा करते थे, वे अवैध निर्माण करते थे और धमकी देकर दानापुर विधानसभा क्षेत्र के बिल्डरों और जमीन मालिकों से लगातार पैसे वसूलते थे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि रीतलाल के गिरोह ने कोटवान मौजा में 3 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया है और उसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बना दी है। कोटवान गांव में प्रसिद्ध रामाशीष चौक, जिसका नाम रीतलाल यादव के दिवंगत पिता के नाम पर है, वो भी सार्वजनिक जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है। मुस्तफापुर मौजा में रीतलाल यादव के गिरोह ने 76 डेसिमल जमीन पर कब्जा किया है और उस जमीन पर 16 दुकानें बनाई गई है। अब इन दुकानों से वो अपने साथियों के जरिए किराया वसूल रहा है। पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने पुष्टि की है कि पटना पुलिस ने ये जांच रिपोर्ट ईडी को सौंप दी है और आगे की कार्यवाही ईडी ही करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि रीतलाल पर कई आरोप हैं, जिसमें संगठित आपराधिक गिरोह चलाना, उगाही, अपनी निजी फायदे के लिए जमीन पर कब्जा करना और धमकी देना भी शामिल है। रीतलाल और उनके भाई पिंकू यादव फिलहाल जेल में है। ये मामला तब सामने आया जब अप्रैल में एक बिल्डर कुमार गौरव ने शिकायत दर्ज कराई थी। बिल्डर ने आरोप लगाया था कि उन दोनों ने उससे 50 लाख रुपए मांगे थे और जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन अब जिस तरीके से रीतलाल यादव पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है, तो उससे यही लग रहा है कि आने वाले समय में रीतलाल यादव की जिंदगी बस सलाखों के पीछे ही कटने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रीतलाल यादव को लेकर अब ईडी और कौन कौन से खुलासे करती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।